Dear brothers and sisters, as in 1 Peter 5:7, प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखने वाले हैं पहला पत्रस 5:7 से। the Bible says, cast all your anxiety on him because he cares for you. बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। During bad times, we often overestimate our ability and act like God. और कई हमारे बुरे समय में हम सारी बातों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और खुद परमेश्वर के जैसे काम करने लग जाते हैं। We even ask God, Lord, you should have done like this. और हम तो परमेश्वर से ये भी पूछते हैं कि परमेश्वर तुझे तो ऐसा करना चाहिए था। We dictate terms with God. हम परमेश्वर के साथ में शर्तें रखने लगते हैं। That's why in the previous verse, the saint said in 1 Peter 5:6, और इसीलिए इसके पहले का वचन जो है पहला पत्रस 5:6 इस तरह से कहता है, humble yourself. अपने आप को नम्र करो। Humble yourself under God's mighty hand that he may lift you up in due time. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Humble yourself under God's mighty hand that he may lift you up in due time. ये कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे खुद को दीनता से रखो जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। We cannot act like God. हम परमेश्वर के जैसे काम नहीं कर सकते हैं। We cannot argue with God. हम परमेश्वर के साथ में बहस नहीं कर सकते हैं। We cannot murmur to God. हम परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा नहीं सकते हैं। God is in control of everything. परमेश्वर ही सारी बातों के ऊपर नियंत्रण करते हैं। God knows everything that you are going through. आप जिन बातों में से होकर जा रहे हैं उन सारी बातों को परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। When you humble yourself under God's mighty hand, he will take control of your problems. और जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे खुद को दीन करेंगे तो वो आपकी सारी समस्याओं से निपटेंगे। His one word will bring miracles. उसका एक वचन ही चमत्कार लेकर आएगा। The Bible says, for he spoke and it came to be. He commanded and it stood firm. बाइबल कहती है क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। God is so powerful. परमेश्वर बहुत ही सामर्थी है। He is all powerful. वो तो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। Cast all your cares to God. अपनी सारी चिंताएं आप परमेश्वर के ऊपर डाल दें। Cast means just to throw your burdens upon God's big shoulders. और आपका अपने बोझ डालने का मतलब ये है कि अपने सारे बोझ को परमेश्वर के उन बड़े कांधों के ऊपर रख दे। Cast your personal cares. अपनी व्यक्तिगत जो परवाह है उसे भी आप उस पर डाल दें। Cast your family cares. अपने परिवार की जो परवाह है वो भी उस पर डाल दें। Cast the cares of your friends. और अपने दोस्तों की जो परवाह है वो भी उस पर डाल दें। Cast the cares of your future. अपने भविष्य की जो चिंताएं हैं वो भी उसके ऊपर डाल दें। If you feel you're being crushed on all sides, you may go and cast your burdens upon the Lord. अगर आप हर तरफ से इस तरह से कुचले हुए महसूस कर रहे हैं तो आप जाकर अपने बोझों को परमेश्वर के ऊपर डाल सकते हैं। He can handle your burden. वो आपके बोझों से निपट सकते हैं। As in 1 Corinthians 13:7, God's love bears all things. पहला कुरिन्थियों 13:7 कहता है कि परमेश्वर का प्रेम सब बातें सह लेता है। God can bear all your loads. परमेश्वर आपके सारे बोझों को उठा सकते हैं। That's why, as in Matthew 11 from 28 to 30, Jesus invites you to come to him and lay all your burdens upon him. और इसलिए मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से 30 में यीशु आपको न्योता देते हैं कि अपने सारे बोझ उसके ऊपर डाल दे, अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दे। Then Jesus says, you will find rest for your soul. और तब यीशु कहते हैं कि तुम अपने प्राणों के लिए विश्राम पाओगे। What a blessed thing it is to have rest in our souls. अपने प्राण में, अपनी आत्मा में विश्राम पाना सच में कितनी बड़ी आशीष की बात है। People go here and there to have rest for themselves. लोग तो अपने अंदर विश्राम पाने के लिए यहाँ और वहाँ भागते फिरते रहते हैं। That is not at all necessary. और ये सब अभी जरूरी नहीं है। Jesus invites you to come to him. यीशु आपको न्योता देते हैं कि आप उसके पास आए। He says, come to me all you who are weary and burdened.
वो ये कहते हैं कि तुम मेरे पास में आओ, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to Jesus in prayer. प्रार्थना में आइए यीशु के पास चले, Then you will live in the rest He gives. तो आप उस विश्राम में रह पाएंगे जो वो देते हैं। Lord Jesus, those who are watching this program may say, Lord, I have heavy burdens. I'm unable to carry it, Lord. प्रभु यीशु, ये प्रोग्राम देखने वाले दर्शक इस समय कह रहे होंगे कि प्रभु मुझ पर बहुत भारी बोझ है, मैं इसे लेकर नहीं चल पाता हूँ। Lord, ease their burdens. प्रभु इनका बोझ हल्का कीजिए, Ease their burden. इनके बोझों को हल्का Let कीजिए, it become light and easy. और प्रभु ये तो बहुत ही हल्का हो, बहुत ही सहज हो, Take it away from them, Lord. इससे इन्हें दूर कर दीजिए प्रभु। You invite your children to come to you, Lord. आप अपनी संतानों को न्योता देते हैं कि प्रभु वो आपके पास में आए, As they are coming to you in prayer, और जैसे प्रार्थना में ये आपके पास आते हैं, give them rest, Lord. इन्हें विश्राम दीजिए, Give them rest. इन्हें विश्राम दीजिए, Take away all the darkness from them. इनमें से हर एक अंधकार को दूर कीजिए, All the losses, let it be gone. सारा नुकसान दूर हो जाए, All the sorrows, let them be gone in Jesus' name. सारा दुख यीशु के नाम में दूर हो जाए, Let all the curses be turned into blessing in Jesus' और name. सारी श्राप जो है वो तो आशीष में बदल जाए प्रभु यीशु के नाम में। Give them victory, Lord. इन्हें विजय दीजिए प्रभु, Give them success. इन्हें सफलता दीजिए प्रभु। Lord, I pray for those who are writing their examination. प्रभु जो लोग अभी अपनी परीक्षा लिख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, With all the problems in their family, they may be preparing for their examination. इनके परिवार में जो भी समस्या उनके बावजूद भी ये परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, Take away their burdens, Lord, इनके बोझ को दूर कर दीजिए प्रभु, and give them rest in their souls. और इनकी आत्मा में आप इन्हें विश्राम दीजिए। Help them to score more marks in their examination. इनके एग्जाम में इन्हें और ज्यादा मार्क्स लाने में मदद कीजिए। Thank you for helping them. धन्यवाद देते हैं पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।